नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नर्सिंग ऑफिसर अरविंद अपूर्वा की सराहनीय पहल। अब तक 152 मृत शरीर से निकाले कृत्रिम पेसमेकर नहीं निकालने पर बैटरी की वजह से दाह संस्कार के समय लाश में विस्फोट होने की रहती है संभावना। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित महात्मा गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर अरविंद अपूर्वा अब तक 152 मृत शरीर से कृत्रिम पेसमेकर निकाल चुके हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित महात्मा गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर अरविंद अपूर्वा अब तक 152 मृत शरीर से कृत्रिम पेसमेकर निकाल चुके हैं। वे बीते 27 साल से काम निःशुल्क कर रहे हैं। इनमें 2 स्वाइन फ्लू रोगी भी शामिल है। जब 2009-10 में स्वाइन फ्लू चरम पर था, वर्ष 2020-21 में कोविड बीमारी के समय भी बगैर डरे 14 कोविड रोगियों के मृत शरीर से पेसमेकर निकाला था। सामान्य हृदय गति 72 स्पंदन प्रति मिनट है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बीमारी में हृदय गति 40 स्पंदन प्रति मिनट से कम हो जाती है। तब कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जो माचिस की डिब्बी के आकार का होता है। यह छाती में गर्दन के थोड़े नीचे क्लेविकल हड्डी में लगता है जहां खाली जगह होती है। अरविंद ने बताया कि कृत्रिम पेसमेकर लगे व्यक्ति की मृत्यु के बाद वे उनके घर या अस्पताल में पहुंचकर 3 इंच का चीरा लगाकर पेसमेकर बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हृदय को जाने वाली 1 फीट लंबी लीड भी निकालते हैं। कृत्रिम पेसमेकर में एक ड्राई बैटरी होती है जो 10 से 12 साल चलती है। पेसमेकर नहीं निकालने पर बैटरी की वजह से दाह संस्कार के समय लाश में विस्फोट हो सकता है। अरविंद बताते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे मामले देखे जब लाश में विस्फोट हुआ और लकड़ियां बिखर गई। एक मामले में अहमदाबाद में रोगी की मौत के बाद यहां शिवाजी गेट शमशान में दाह संस्कार के समय ऐसा हुआ। दूसरा मामला पिपाड़ सिटी में आया। अरविंद ने बताया कि एक 6 साल की बच्ची के पेसमेकर निकालते समय समस्या हुई थी क्योंकि उसके क्लेविकल हड्डी में जगह नहीं होने पर डॉक्टर ने पेट यानी एब्डोमन कैविटी में पेसमेकर लगाया था। बच्ची का एक्सरे देखने के बाद ही उसका पता चला। व्यक्ति की मृत्यु के बाद कई बार भावनाओं में लोग कृत्रिम पेसमेकर निकालना भूल जाते हैं। ऐसे में अरविंद ने 38 लाशों से पेसमेकर शमशान जाकर निकाले हैं। उन्होंने बताया कि वे इस कार्य को नैतिकता के तौर पर निःशुल्क करते आ रहे हैं। बताइए सर आपके बारे में। मैं महात्मा गांधी अस्पताल में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी हूँ। मुख्य ऑपरेशन थिएटर में नर्सिंग अधिकारी प्रभारी के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। हृदय की जो बीमारियां होती हैं वो कई तरह की बीमारियां होती हैं। उसमें एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें हृदय की गति अनियंत्रित हो जाती है और पल्स जो है, पेशेंट की पल्स वो धीरे धीरे कम होने लगती है और सामान्य जो हृदय गति 72 प्रति मिनट होती है वो घटते घटते 35-36 तक आ जाती है। मरीज को चक्कर आने लगते हैं, मरीज को बेहोशी होने लगती है और अजीब सी अवस्था आती है। उस स्थिति में मरीज हॉस्पिटल पहुंचता है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसका डायग्नोसिस होता है कि आपको पेसमेकर संबंधी सलाह दी जाती है उनको उपचार के लिए। पहले टेम्परेरी पेसमेकर लगाया जाता है, बाद में ऐसा लगता है कि पेशेंट टेम्परेरी पेसमेकर पे ही डिपेंड है तो उनके कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जिससे हृदय की गति को नियंत्रित किया जा सके और मरीज अपना जीवन आराम से जी सके। एक बार पेसमेकर लगाने के बाद 10 से 12 साल तक पेसमेकर की बैटरी की लाइफ होती है और मरीज का जीवन सामान्य चलता रहता है। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, जो मृत्यु है, अंत तो गत्वा मृत्यु आती ही है। ऐसे कृत्रिम पेसमेकर लगे व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, चाहे पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, ऐसे व्यक्ति जिनमें हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के हिसाब से जिनका अग्निदाह से अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसे मृत हुए व्यक्तियों के शरीर में से उस पेसमेकर को निकालना आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो पेसमेकर की बैटरी होती है वो ब्लास्ट कर सकती है। कभी कभी ब्लास्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉडी भी उछल सकती है, लकड़ियाँ भी उछल सकती है, पास में खड़े व्यक्तियों को भी हानि हो सकती है और शव को भी हानि हो सकती है। उस परिस्थिति से बचने के लिए डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा यह सलाह दी जाती है कि मृत्यु के बाद में शरीर में लगे कृत्रिम पेसमेकर को हटवाना आवश्यक होता है। मेरे पास कई मरीज ऐसे संपर्क में रहते हैं क्योंकि मैं करीब 26-27 वर्षों से ये सेवाएं निःशुल्क देता आ रहा हूँ। मरीज के परिजन को डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा बता दिया जाता है कि आप मरीज की मृत्यु के बाद में ये पेसमेकर निकलवाना जरूरी है। कभी सर आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कहीं छुट्टी पे है या आप अपने घर पे है, कोई इमरजेंसी ऐसा कुछ हो जाता है तो डॉक्टर कभी काफ़ी बार नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस पोजीशन में आप वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं सर? सामान्यतया
जब भी कोई पेशेंट की या पेशेंट के रिलेटिव्स की कॉल आती है कि हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है, तो लगभग मैं पहुंच जाता हूं। किसी कारणवश अगर मैं नहीं पहुंच पाता हूं तो एक दो और हमारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ हैं जिनको मैं इस बारे में ट्रेन करके रखता हूं और उनको मैं भेजने का प्रयास करता हूं। 99% मैं स्वयं पहुंचकर मरीज़ की मृत्यु अगर घर पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है, जहां होते हैं वहां पहुंचकर चीरा लगाकर पेसमेकर निकाल कर परिजनों को सुपुर्द कर देते हैं और वापस टाँके लगा देते हैं, ताकि शव का भी सम्मान हो और जहां से पेसमेकर निकाला वहां से ब्लीडिंग ना हो। कई बार परिजन जल्दबाजी में भूल जाते हैं और अंतिम संस्कार हेतु शव लेकर शमशान स्थल पहुंच जाते हैं, वहां उन्हें ध्यान आता है कि पेसमेकर निकलवाना ज़रूरी होता है। ऐसी परिस्थिति में जब मेरे पास कॉल आती है तो सभी कार्य छोड़कर मुझे सबसे पहले शमशान स्थल पहुंचकर पेसमेकर निकालना होता है, ताकि शव को कोई हानि ना हो और ब्लास्ट से बचा जा सके और परिजनों को भी कोई हानि ना हो। सर, अभी जिस तरीके से आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और अभी आपके पास जैसे ही कॉल आया है और शायद आप कहीं जाने के लिए बात कर रहे थे, तो कुछ हम बता सकते हैं सर कि आप कहाँ जा रहे हैं? यूजुअली मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार तक के लिए समय होता है, तो सामान्यतया अगर ड्यूटी पे नहीं होते हैं तो जितना जल्दी हो सके जाके निकाल देते हैं। क्योंकि मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, राजकीय सेवाएं हैं, तो पेशेंट से पूछ लिया जाता है, पेशेंट के परिजनों से, कि अंतिम संस्कार कितने बजे का है, उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट करके वहाँ पहुँचकर उनका पेसमेकर निकाल दिया जाता है। सर, अभी आप जा रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं अभी माता का थान में एक ब्राह्मण परिवार है जिनके परिजन का फ़ोन आया था कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनके पेसमेकर लगा हुआ है और वो अभी कागा शमशान स्थल पे पहुंच रहे हैं, तो मैं वहीं पे उनका कॉल आया था, मैं वहां जाके उनका पेसमेकर रिमूव करूंगा। सर, धन्यवाद। आपका नाम? अरविंद अपूर्वा। कौन से डिपार्टमेंट में सर? मैं मुख्य ऑपरेशन थिएटर में महात्मा गांधी अस्पताल में नियुक्त हूँ।